सभी हिंदी साहित्य प्रेमियों का हिंदी साहित्य की क्लास में आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। हम पढ़ रहे हैं यूथ कंपटीशन गाइड, जिसमें 13,000 प्लस क्वेश्चन आंसर हैं और डिटेल्स वाइज दिए हुए। देखिए, ये बुक इतनी अच्छी है कि आप इसको एक या दो बार पढ़ लेंगे। आप खुद से भी पढ़ें, वीडियो से भी पढ़ें। अगर आप इस बुक को पढ़ेंगे और किसी भी यूजीसी नेट हो, चाहे एमपीपीसीएस हो या फिर आरपीएससी से संबंधित हो, चाहे यूपीएससी से संबंधित हो, जितने भी क्वेश्चन आंसर हिंदी साहित्य से आते हैं, बिल्कुल आप गलत नहीं करके आएंगे, क्योंकि डिटेल्स इतनी अच्छी दी हुई है। अगर एक कवि के बारे में डिटेल्स यहाँ पे देखने लगे तो आप कंप्लीट उसके बारे में याद कर सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चनों के माध्यम से आपको इतनी जो व्याख्या दी हुई है क्वेश्चनों की कि मुझे तो बहुत ही एग्जाम के लिए बहुत ही अच्छी बुक लगी। तो आप इस बुक को परचेज कर सकते हैं और मैं इस बुक के माध्यम से आप तक कुछ पहुंचाना चाह रही हूं कि आप क्वेश्चनों को इस तरीके से पढ़ें कि आपको क्वेश्चन एक बार या दो बार पढ़ने से कम्प्लीटली याद हो जाएं, ताकि एग्जाम हॉल में आप देखते ही क्वेश्चन को क्लिक कर लें। ठीक है, देखिए, आज हमने भक्ति काल से संबंधित 570 क्वेश्चन कर दिए। इसमें 700 या 750 के लगभग हैं। मैंने हर वीडियो को प्लेलिस्ट में अपलोड किया है। आप प्लेलिस्ट बनाई हुई है, आप प्लेलिस्ट से देख सकते हैं। ठीक है, अब हम पढ़ रहे हैं 571 से संबंधित। हो सकता है 2 या 3 दिन में हमारे ये वीडियो कंप्लीट हो जाएंगे। फिर हम पढ़ेंगे रीतिकाल से संबंधित क्वेश्चन आंसर। ठीक है, आज हम पढ़ रहे हैं भक्ति काल से संबंधित क्वेश्चन आंसर। देखिए, शुरू करते हैं। पुष्टि मार्ग का जहाज जात है, सो जाको कछु लेना हो सो ले लो। सूरदास की मृत्यु के सन्निकट जानकर ये शोकार्त वचन किसके हैं? किसके हैं? गोकुलनाथ के हैं, विठलनाथ के हैं, कुंभन दास के हैं और नंददास के। किसके हैं? विठलनाथ के थे ये कथन। ठीक है, जब सूरदास जी की मृत्यु हो रही थी उस वक्त पे इन्होंने कहा था कि पुष्टि मार्ग को जहाज तो जात है, सो जाको कछु लेना हो तो ले ले। ठीक है, देखिए, अब हम पढ़ते हैं इसकी व्याख्या। अब यहाँ पे मैं आपको इनकी व्याख्या खुद भी बता सकती हूँ। जैसे गोकुलनाथ हैं, वो किसके पुत्र हैं? विठलनाथ के पुत्र हैं। और विठलनाथ के पिता का नाम क्या था? वल्लभाचार्य जी था। वल्लभाचार्य के शिष्य थे कौन? सूरदास जी। और कुंभन दास जी भी इन्हीं के शिष्य थे। ये जो नंददास जी हैं, ये किसके थे? विठलनाथ जी के शिष्य थे। देखिए, विठलनाथ जी ने सन 1565 में 4 शिष्य अपने पिता वल्लभाचार्य से लिए और 4 शिष्य अपने खुद के विठलनाथ, इन्होंने अपने 4 शिष्य लिए और इनसे अष्टछाप की स्थापना की थी। देखिए, जो इनके पुत्र थे विठलनाथ के, ये गोकुलनाथ जी, इन्होंने 252 वैष्णव की वार्ता के नाम से जो विठलनाथ के जो शिष्य थे उनके बारे में, जीवन वृत्त के बारे में बताया है। और जो 84 वैष्णव की वार्ता है वो अपने दादा श्री वल्लभाचार्य जी के शिष्यों के बारे में इन्होंने बताया। ठीक है, इनके पुत्र हैं विठलनाथ जी के पुत्र कौन है? गोकुलनाथ जी हैं। ठीक है, कुंभन दास किसके शिष्य थे? तो विठलनाथ जी के थे। और विठलनाथ जी के नहीं थे, कुंभन दास जी शिष्य थे, वो सूरदास जी के शिष्य थे। बताया जाता है कि कुंभन दास जी हैं वो सबसे बड़े थे। उम्र में कितने थे? सबसे बड़े थे कुंभन दास जी। ठीक है, और सबसे छोटे कौन थे? नंद दास जी थे। ठीक है, सूरदास जी सर्वश्रेष्ठ कवियों में सर्वश्रेष्ठ थे और सेकंड नंबर पे कौन थे? नंददास जी। नंददास जी को रामचंद्र शुक्ल जी ने हिंदी साहित्य के इतिहास में जड़िया कवि भी कहा। इनको कवि भी कहा जाता था, जड़िया कवि कहा जाता था। किसके लिए? रास पंचायत के लिए। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं डिटेल्स। देखिए, पुष्टि मार्ग को जहाज जात है, सो जाको कछु लेना हो तो ले ले। सूरदास की मृत्यु को सन्निकट जानकर ये शोकार्त वचन विठलनाथ के थे। कुंभनदास अष्टछाप के भक्त कवियों में सबसे ज्येष्ठ तथा नंददास अष्टछाप के कवियों में सबसे कनिष्ठ थे। बिल्कुल ठीक है। गोस्वामी विठलनाथ पुष्टि मार्ग के संस्थापक श्री वल्लभाचार्य के पुत्र थे। ठीक है, इन्होंने कुंभनदास, सूरदास, परमानंद दास और कृष्णदास 4 वल्लभाचार्य के शिष्य लिए और गोविंद स्वामी, चित स्वामी, चतुर्भुजदास, नंददास, ये 4 अपने खुद के शिष्य लिए और अष्टछाप के भक्त कवियों की मंडली इन्होंने बनाई थी। देखिए, सूर सागर किसी चली आती हुई गीत काव्य परंपरा का भले ही वह मुखी को विकास प्रतीत होता है। क्या बताया? जो सूर सागर है वो किसी चली आती हुई गीत काव्य परंपरा का भले ही वह मुखी को विकास प्रतीत होता है। उक्त कथन किसका है? तो ये हम पढ़ चुके हैं कि रामचंद्र शुक्ल जी का कथन है। ये हिंदी साहित्य का इतिहास जो हम पढ़ रहे हैं अभी, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का, उसके बारे में हम सूरदास जी के बारे में कंप्लीट पढ़ चुके हैं। और हमने वहाँ पे ये पंक्ति पढ़ी थी कि सूर सागर किसी चली आती हुई गीत काव्य परंपरा का भले ही मौखिक हो विकास प्रतीत होता है। ठीक है, ये किसका कथन है? रामचंद्र शुक्ल जी का। देखिए, सूर सागर के संबंध में
यह उपयुक्त स्थापना रामचंद्र शुक्ल की है। रामचंद्र शुक्ल के अनुसार रामचरित गान करने वाले भक्त कवियों में गोस्वामी तुलसीदास को सर्वश्रेष्ठ स्थान है। उसी प्रकार कृष्ण चरितगान करने वाले कवियों में वात्सल्य सम्राट सूरदास जी का स्थान है। देखिए, जिस प्रकार से ये जो राम भक्ति शाखा में उसमें तुलसीदास जी को मानते हैं, उसे कृष्ण भक्ति शाखा में ये वात्सल्य सम्राट सूरदास जी को मानते हैं। ठीक है, आगे पढ़ते हैं हम। निम्नलिखित में से किस रचनाकार का नाम असली नाम सैयद इब्राहिम था? किसका नाम था? देखिए, ये नाम था रस खान जी का। रहीम का क्या नाम था? अब्दुल रहीम खाने खाना। मलुकदास और सूरदास, इनका अन्य नाम नहीं पता मेरे को तो, लेकिन मलुकदास हैं ये ज्ञानाश्रय शाखा से संबंधित थे और सूरदास थे कृष्ण भक्ति शाखा से संबंधित थे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। रसखान जी का वास्तविक नाम क्या है? देखिए, रसखान जी के बारे में यहाँ पे कितनी बातें बताएं कि रसखान जी का पूरा नाम क्या था? सैयद इब्राहिम था। इनकी रचना प्रेम वाटिका है। इसमें दिल्ली छोड़कर गोवर्धन जाने का दृश्य मिलता है। ठीक है, रसखान विठलनाथ के कृपा पात्र शिष्य थे। विठलनाथ के शिष्य थे, लेकिन ये अष्टछाप के अंतर्गत नहीं आते। ठीक है, भारतेंदु ने इनके समर्पण पर लिखा है, इस मुसलमान हरिजन पर कोटिन हिंदू वार्य। बिल्कुल बहुत ही अच्छी लाइन है, अच्छी पंक्ति है और ये एग्जाम में पूछी जाती है कि भारतेंदु ने इसके लिए कहा था कि इस मुसलमान हरिजन पर कोटिन हिंदू वार्य, तो किसके लिए? रसखान जी के लिए। और किसने कहा था? तो भारतेंदु जी ने कहा था। देखिए, आचार्य शुक्ल जी ने इनके बारे में क्या कहा था? और कृष्ण भक्तों के समान इन्होंने गीति काव्य का आश्रय न लेकर कवित सवैयों ने अपने सच्चे प्रेम की वंदना की है। इन्होंने क्या किया है? गीति काव्य का आश्रय नहीं लिया है, इन्होंने कवित सवैयों में अपने सच्चे प्रेम की वंदना की है। रचनाएं हैं इनकी दान लीला, रसखान शतक, सुजान रसखान और अष्टयाम और प्रेम वाटिका। ठीक है, रचनाएं कौन कौन सी हैं? दान लीला है, रसखान शतक है, सुजान रसखान है, अष्टयाम है और प्रेम वाटिका है। अगला क्वेश्चन है, देखिए, मलुकदास जी की यहाँ पे रचनाएं दी हुई हैं, कौन कौन सी हैं? मलुकदास जी की रचनाएं ज्ञान बोध, रामावतार लीला और ध्रुवचरित। रहीमदास जी की प्रमुख रचनाएं हैं बर विनायका भेद, रास पंचध्यायी, खेट कौतुकम और मर्दनाष्टक। देखिए, रास पंचध्यायी एक और कवि की है, किसकी है? नंददास जी की। सूरदास जी की प्रमुख रचनाएं सूर सारावली, साहित्य लहरी और सूरसागर। ये तीनों रचनाएं किस में दी गई हैं? तो ये तीनों रचनाएं रामचंद्र शुक्ल जी ने अपने हिंदी साहित्य इतिहास में बताया है। भक्तिकालीन रस सिद्धांत का विषय ग्रंथ क्या है? देखिए, भक्तिकालीन रस सिद्धांत है, उसका विषय ग्रंथ क्या है? तो क्या है इसका विषय ग्रंथ? देखिए, रस प्रबोध है, रस मंजरी है, रस रंग है और रस रहस्य है। देखिए, रस सिद्धांत से संबंधित तो ये सभी हैं, रस प्रबोध भी है, रस मंजरी भी है, रस रंग भी है और रस रहस्य भी है। चलिए देखते हैं इसके क्वेश्चन। दी गई रचनाओं में कोई भी ग्रंथ मुख्यतः रस विषयक नहीं है। देखिए, क्या बताया कि नाम इसमें रस दिया है, लेकिन रस विषय कोई भी ग्रंथ नहीं है। रस मंजरी नायिका भेद से संबंधित ग्रंथ है, इसके लेखक नंददास हैं। रस प्रबोध है वो 1747 में रसलीन की रचना है। रस रहस्य है वो कुलपति मिश्र की रचना है और रस रंग है वो ग्वाल कवि की रचना है, जो रीतिकालीन कवि हैं। देखिए, नंददास जी की प्रमुख रचनाएं यहाँ पे कौन सी दी गई हैं? नंददास जी की प्रमुख रचनाएं रस मंजरी, अनेकार्थ मंजरी, भागवत दसम स्कंद, श्याम सगाई, गोवर्धन लीला, सुदामा चरित नरोत्तम दास जी की भी रचना है। विरह मंजरी, रूप मंजरी, रास पंचाध्यायी नंददास जी की भी और सूरदास जी की भी। भंवर गीत, सिद्धांत पंचाध्यायी। नंददास जी के बारे में एक कथन है, क्या है? और कवि गढ़िया और नंददास जड़िया। ठीक है, भक्ति काल में किस कवि ने बरवे नायका भेद लिखा है? भक्ति काल में किस कवि ने बरवे नायका भेद लिखा? देखिए, रहीम ने लिखा है, रसखान ने, नंददास ने और कृष्णदास ने। तो किसने लिखा है? ये रहीमदास जी ने बरवे नायका भेद लिखा है। बरवे नायका भेद रहीमदास जी की रचना है। ठीक है, किसकी रचना है? रहीमदास जी की। रहीमदास जी का बरवे नायका भेद अवधी भाषा के रचित प्रथम रीति निरूपक ग्रंथ है। नायका भेद का सर्वोत्तम ग्रंथ है ये। रहीम के बारे में तुलसीदास जी ने कहा है, सुरतिये नर्तिये नागतिये सब चाहती अस होए। इसके उत्तर में रहीमदास जी ने क्या लिखा है? गोद लिए हुलसी फरे तुलसी सो सुत होए। ये आज ही हमने पढ़ा हिंदी साहित्य का इतिहास और उसमें ये पंक्तियां मैंने आपको बहुत अच्छे से बताई हैं। देखिए, रसखान जी की दो रचनाएं कौन है? प्रेम वाटिका और सुजान रसखान। नंददास जी की प्रमुख रचनाएं हैं रास पंचध्यायी, रस मंजरी, अनेकार्थ मंजरी और श्याम सगाई। नंददास जी अष्टछाप के कवियों में तथा विठलनाथ जी के शिष्य थे। अष्टछाप कवियों में सबसे छोटे, जिसे कनिष्ठ भी कहा जाता है, विठलनाथ जी के शिष्य थे। ठीक है, आगे क्या है? कृष्णदास जी की रचनाएं हैं राग रत्नाकर, जुगलमान चरित, राग कल्प द्रुम। कृष्णदास जी की रचनाएं कौन सी हैं? राग रत्नाकर, जुगलमान चरित और राग कल्प द्रुम। मीराबाई की उपासना क्या थी? माधुर्य भाव की, सख्य भाव की, वात्सल्य भाव की और दास्य भाव की। देखिए, सख्य और वात्सल्य भाव की किसकी है? सूरदास जी की है।
दास्य भाव तुलसीदास जी की है और माधुर्य भाव की किसकी है? मीराबाई की है। मीराबाई की भक्ति कैसी है? माधुर्य भाव की है। चलिए आगे देखते हैं आंसर। हाँ जी, मीराबाई की उपासना माधुर्य भाव की है। कृष्ण के प्रति अनन्य प्रेम के कारण मीरा की भक्ति माधुर्य भाव की उपासना करती है। तुलसीदास जी की भक्ति है वो किसकी है? दास्य भाव की है। और सख्य और वात्सल्य की उपासना कौन करते थे? सूरदास जी करते थे। नरसिंह जी के मायरा किसकी रचना है? तो देखिए हरिदास, रहीम, रसखान और मीराबाई। तो नरसिंह जी का मायरा किसकी रचना है? मीराबाई की है। देखिए नरसिंह जी का मायरा मीराबाई की प्रसिद्ध रचना है। मीराबाई भक्ति काल की प्रसिद्ध कवयित्री जिनका जन्म 1516 में 16वीं शताब्दी में हुआ था। ये कृष्ण भक्त कवयित्री हैं। इनकी प्रसिद्ध रचनाएं हैं नरसिंह जी का मायरा, गीत गोविंद, पट्टिका और राग सोठा। रहीम रहीम कौन थे? रहीम के बारे में आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इन्हें भक्ति काल के राम काव्य धारा के फुटकल कवियों में रखा है। बिल्कुल हम पढ़ रहे थे अभी, आज ही हमने पढ़ा है। इनकी प्रमुख रचना रहीम सतसई है, श्रृंगार सोरठा है, रास पंचदाई है और बरवे नायिका वेद है। ठीक है। रसखान की रचना, कृष्ण काव्य धारा के कवि हैं रसखान। ये सवैये के लिए प्रसिद्ध हैं। इनकी प्रमुख रचनाएं प्रेम वाटिका, दान लीला, अष्टयाम और सुजान। रसखान। देखिए मदनाष्टक इनमें से किसकी रचना? नंददास की है, गंग की है, ध्रुवदास की, रहीम की। तो ये किसकी रचना है? रहीमदास जी की है। मदनाष्टक है रहीमदास जी की रचना है। मदनाष्टक संस्कृत और हिंदी खड़ी बोली की मिश्रित शैली में रचित कृति है। इसका वर्ण विषय है भगवान श्री कृष्ण की रासलीला। इस कृति में मालिनी छंद का प्रयोग हुआ है। कवि गंग का वास्तविक नाम गंगा प्रसाद था। ये अकबर के दरबारी कवि थे। गंग पचीसी, गंग पदावली और गंग रत्नावली इनकी प्रमुख रचनाएं। रहीमदास जी की अन्य रचनाएं हैं दोहावली या सतसई, बरवे नायिका भेद, नगर शोभा, मदनाष्टक, खेट कौतुकम, श्रृंगार सोष्ठा और रास पंचदय। आगे दी हैं नंददास जी की रचनाएं। नंददास जी की रचनाएं कौन कौन सी हैं? अनिकार्थ मंजरी है, मान मंजरी, सुदामा चरित, रस मंजरी, रूप मंजरी, विरह मंजरी, प्रेम बारह खड़ी, श्याम सगाई, रुक्मणी मंगल, भंवर गीत, रास पंचदाई, सिद्धांत पंचदाई, दसम स्कंद भाषा। ठीक है। फिर है दुर्गादास की रचनाएं। ये है जीव दशा लीला, मन श्रृंगार लीला और रसविहार लीला। देखिए ब्रह्म संप्रदाय के संस्थापक कौन है? क्या है? जो ब्रह्म संप्रदाय है उसके संपादक कौन है? तो कौन है ब्रह्म संप्रदाय के संपादक? श्री मध्वाचार्य हैं। देखिए आगे पढ़ते हम। ब्रह्म संप्रदाय के संस्थापक कौन है? श्री मध्वाचार्य। श्री मध्वाचार्य जी महाराज 12वीं शताब्दी के महान संत थे। इनका जन्म दक्षिण भारत के तुलु देश के वेली ग्राम में हुआ था। इनके पिता का नाम नारायण जी भट्ट और माता का नाम वेदवती था। इन्होंने अपने सिद्धांत में द्वैतवाद नाम विख्यात किया है। मध्वाचार्य ने क्या किया है? द्वैतवाद का नाम से प्रख्यात किया इन्होंने। फिर आगे दिया है क्वेश्चन नंबर 580। गोस्वामी विठलनाथ ने अष्टछाप की स्थापना कब की? तो देख हम पढ़ चुके हैं। देखिए 1565 में की थी। ठीक है। कब की थी? 1565 में। गोस्वामी विठलनाथ द्वारा अष्टछाप की स्थापना 1565 में की थी। अष्टछाप महाप्रभु श्री वल्लभाचार्य और उनके पुत्र श्री विठलनाथ जी द्वारा संस्थापित भक्तिकालीन 8 कृष्ण भक्त कवियों का समूह था, जिन्होंने अपने विभिन्न पद और कीर्तनों के द्वारा भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं का गुणगान किया है। अष्टछाप के प्रमुख कवि थे सूरदास, कुंभन दास, परमानंद दास और कृष्णदास। वल्लभाचार्य के शिष्य थे, जबकि शेष 4 कवि क्षेत्र स्वामी, गोविंद स्वामी, चतुर्भुज दास और नंददास विठल दास के शिष्य थे। देखिए सूरदास का जो प्रेक्ष पात्र लोक से न्यारा, सूरदास का जो प्रेम पक्ष है वो लोक से न्यारा है। यह कथन किस विद्वान का है? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का। सूरदास जी का जो प्रेम पक्ष है वो लोक से न्यारा है। यह कथन किसका है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल का है। और ये हिंदी साहित्य के इतिहास में हम पढ़ चुके हैं। ठीक है। आगे देखते हैं। सूरदास का जो प्रेम पक्ष है वो लोक से न्यारा है। यह कथन आचार्य रामचंद्र शुक्ल का भ्रमर गीत सार की भूमिका में लिखा है। सूरदास ने प्रेम के लगभग सभी पक्षों, संयोग, वियोग, वात्सल्य को अपनी रचनाओं में सर्वोत्कृष्ट प्रदान किया है। भ्रमर गीत श्रीमद् भागवत के 10वें स्कंद के 47वें अध्याय में वर्णित केवल 10 श्लोकों से लिया गया है। सूर सागर में कुल 700 पदों में भ्रमर गीतों को प्रस्तुत किया गया। भ्रमर गीतों को प्राय उपालब्ध काव्य कहा जाता है। आचार्य शुक्ल ने ध्वनि काव्य इन्हें कहा है। सूरदास के भ्रमर गीत की परंपरा आगे भी चलती रही है। देखिए नंददास ने क्या लिखा है? भंवर गीत।
सत्यनारायण कवि रत्न ने लिखा भ्रमर दूत और जगन्नाथ दास रत्नाकर ने लिखा उद्धव शतक। आगे है, पौन मैया करी घूंघट टारे दया करी दामिनी दीप दिखावे। यह काव्य पंक्ति किस कवि से संबंधित है? क्या पूछा है? पौन मैया करी घूंघट टारे दया करी दामिनी दीप दिखावे, यह किससे संबंधित है? तो ये नेही नागरी दास से संबंधित है। ठीक है, पौन मैया करी घूंघट टारे दयाकारी दामिनी दीप दिखावे, उपयुक्त काव्य पंक्ति नेही नागरी दास से संबंधित है। नेही नागरी दास हिंदी साहित्य के जाज्वल्यमान नक्षत्र है। नागरी दास जी का जन्म संवत 1590 के आसपास माना जाता है। इनकी रचना राधा वल्लभ संप्रदाय के प्रमुख कवियों में ली गई है। निम्नलिखित में से कौन सी रचना नंददास की कृति नहीं है? कौन सी नहीं है? देखिए, रूप मंजरी, विरह मंजरी, मान मंजरी, कवि प्रिया। तो कवि प्रिया नहीं है। देखिए, कवि प्रिया किसकी है? तो कवि प्रिया रचना है वो किसकी है? केशव दास की है। किसकी है? केशव दास की है। ठीक है, कवि प्रिया नंददास की कृति नहीं है। नंददास की कृति रूप मंजरी है, विरह मंजरी है, मान मंजरी है, लेकिन जो कवि प्रिया है वो किसकी है? केशव दास की है। और इसका समय भी क्या है? 1601 है। केशव दास की अन्य रचनाएं हैं रसिक प्रिया, रामचंद्रिका और विज्ञान गीता। चलिए आगे देखते हैं। आगे क्वेश्चन नंबर है 584। अखियान हरि दर्शन की भूखी। क्या है? अखियान हरि दर्शन की भूखी, बारक वह मुख फेरी दिखाओ, दुही पये विपत पथुकी। क्या है? क्या आएगा? पतुकी। पतुखी का अर्थ क्या है? साग सब्जी है? नहीं। पेय पदार्थ है? नहीं। पकवान है? नहीं। पत्ते का दोना आएगा। क्या आएगा? पत्ते का दोना है ये। देखिए, अखियां हरि दर्शन को भूखी, बारक वह मुख फेरी दिखाओ, दुही पय पीवत पतुखी। इसमें पतुखी का अर्थ क्या है? पत्ते का दोना, जो सूरदास जी के पद से लिया गया। सूरदास जी की रचनाएं सूर सागर, सूर सरावली और साहित्य लहरी। फिर क्या है? महारारी गिरधर गोपाल दूसरा ना कोई, उक्त मथ घृत काढ़ लया डार दया छुया। इस पंक्तियों में छुया का क्या अर्थ है? छार, मट्ठा, मथानी और मक्खन। क्या है? महारारी गिरधर गोपाल दूसरा ना कुया, दद मथ घृत काढ़ लया डार गया छुया। तो क्या आएगा इसमें? मट्ठा। क्या आएगा? मट्ठा आएगा। छुया का अर्थ क्या आएगा? मट्ठा आएगा। ठीक है, महारारी गिरधर गोपाल दूसरा ना कुआ, दद मथ घृत काढ़ लया डार गया छुआ। उक्त पंक्ति में प्रयुक्त छुया का अर्थ मट्ठा है। उपयुक्त पंक्ति भक्ति काल के संप्रदाय निरपेक्ष कवयित्री मीराबाई की पंक्ति है। इनकी प्रमुख रचनाएं हैं राग गोविंद, राग सोरठा, गीत गोविंद, नरसिंह जी रामायरा और मीराबाई की अन्य महत्वपूर्ण पंक्तियां किस प्रकार से? देखिए कौन कौन सी हैं। बसो मेरे नैनन में नंदलाल, हरि तुम हरो जन की पीर, घायल की गति घायल जाने और न जाने कोई, जाके सिर मोर मुकुट वो मेरा मुकुट मेरो पति सोई। निम्नलिखित में से चतुर्भुज दास के संबंध में सही नहीं है। क्या नहीं है? देखिए, ये कुंभन दास के पुत्र थे, बिल्कुल सही है। इनकी भाषा तत्सम थी, तत्सम प्रधान थी। इनके 2 ग्रंथ मिलते हैं, हितजू को मंगल इनकी काव्य कृतियां हैं। तो देखिए कौन सा सही आएगा इनके बारे में? कुंभन दास के पुत्र थे, बिल्कुल ठीक। इनकी भाषा तत्सम प्रधान थी, नहीं, ये नहीं आएगा। और क्या आएगा इसमें? इनके 2 ग्रंथ मिलते हैं, बिल्कुल नहीं। हितजू को मंगल इनकी काव्य कृतियां हैं, बिल्कुल। कुंभन दास के बारे में 2 ये सही हैं, 1 और 4। और 1 और 4 कहाँ पे हैं? सी में है। देखिए, चतुर्भुज दास के संबंध में सही कथन है। चतुर्भुज दास कुंभन दास के पुत्र थे और हितजू मंगल इनकी काव्य कृति है। चतुर्भुज दास का जन्म 1530 से 1585 माना जाता है। इनके गुरु गोसाई विठलनाथ थे। इनका जन्म जमुनावती उत्तर प्रदेश में हुआ था। ये अष्टछाप के कवि थे। अष्टछाप के कवियों में कुंभन दास सबसे बड़े और नंददास सबसे छोटे थे। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है आपको। देखिए, प्रकृति जागे सोई अंग परी, सुआन पुछ कोटिंग जो लागे, सुदी न कहो करी, बहुविध चित्र बनाए के, हरि रचो क्रीड़ा रास, जेहि न इच्छा झूलिबे की, ऐसी बुद्धि कहीं रास। किसकी पंक्तियां हैं? ये आपसे पूछा है। देखिए, हम इसको सीधा ही पढ़ेंगे। देखिए इस प्रकार से, प्रकृति जाके जोई अंग परी, स्वान पूछ कोटिक जो लागे, सुधी नहीं कहूँ करी। क्या है? प्रकृति जाके जोई जंग
अंग परी, स्वान पूछ कोटिक जो लागे, सुधी न कहूँ करी। ये किसकी है? सूरदास जी की पंक्तियां। फिर क्या है? बहुविध चित्र बनाए के, हरि रचो किरड़ा रास, जेहि न इच्छा झूलिबे की, ऐसी बुद्धि के ही पास। ये कबीरदास जी की है। फिर है, तारो रूप देखा अटकी, कुल कुटुंब सजन, सकल बार बार हटकी। थारो रूप देखा अटकी, कुल कुटुंब सजन, सकल बार बार हटकी। ये किसकी है? मीरा की है। फिर उसके बाद में है, आगे क्या दी है? गुर नित्य मोहि प्रबोध दुखित, देखी आचरण मम, मोहि उपजय अति क्रोध, दंभय नीति की भावे। ये किसकी है? तुलसीदास जी से संबंधित है। निम्न विकल्पों में कौन सा विकल्प अष्टछाप के कवियों से संबंधित सही विकल्प है? निर्गुण ब्रह्मा के उपासक नहीं, सगुण ब्रह्मा के। कृष्ण भक्त थे, बिल्कुल सही। सूफी कवि नहीं, राम भक्त थे नहीं। ये आएगा इसमें बी कि अष्टछाप कौन थे? कृष्ण भक्त कवि थे। अष्टछाप के सभी कवि कृष्ण भक्त थे। अष्टछाप की स्थापना 1565 में वल्लभाचार्य के पुत्र गोस्वामी विठलनाथ ने 4 अपने और 4 अपने वल्लभाचार्य के शिष्यों को मिलाकर कुंभन दास प्रथम अष्टछापी कवि थे। और कुंभन दास ने लिखा है, क्या लिखा है? संतन को कहाँ सीकरी सो काम, आवत जात पन्हिया टूटी, बिसर गयो हरि नाम। क्यों लिखा था इन्होंने? क्योंकि इनको अकबर ने बुलाया था और अकबर के सामने ये झुके थे, तब इन्होंने कहा था। निम्न में से कौन सा कथन रहीम जी के बारे में असत्य है? ये योद्धा और राजनीतिज्ञ थे, बिल्कुल ठीक। वह अनपढ़ थे, वह कलामरज्ञ में थे और विद्या व्यसनी थे। तो इसमें क्या पूछा है? 589 में आपका आंसर क्या आएगा? तो ये क्या थे? ये अनपढ़ थे। क्या पूछा आपसे? असत्य पूछा है, तो ये अनपढ़ थे। ये बिल्कुल गलत है, अनपढ़ नहीं थे, ये पढ़े लिखे थे। ठीक है, क्या है? ये पढ़े लिखे थे। ठीक है, देखिए, रहीमदास जी अनपढ़ थे, यह कथन असत्य है। क्या है? असत्य है। रहीमदास जी का मूल नाम अब्दुल रहीम खाने खाना था। रहीमदास जी विद्वान व्यक्ति थे। रहीमदास जी बहुमुखी प्रतिभा के धनी व्यक्ति थे। इन्होंने अवधी और ब्रजभाषा दोनों में कविता की है। देखिए, अवधी और ब्रजभाषा में रहीमदास जी ने भी कविता की है। इनका 12वें नायिका भेद अवधी भाषा में लिखा नायिका भेद का ग्रंथ, दोहावली, नगर शोभा, श्रृंगार सोठा और मदनाष्टक इनके महत्वपूर्ण रचनाएं। ये दोहावली रामचरित मानस जिन्होंने लिखा था, तुलसीदास, उन्होंने भी लिखी है दोहावली। फिर क्या दिया? किस रस की अभिव्यक्ति सूरदास संसार के सर्वश्रेष्ठ कवियों में गिने जाते? किससे? तो देखिए, सभी को पता है, वात्सल्य सम्राट कहा जाता है किसको? सूरदास जी को। तो क्या आएंगे? वात्सल्य आएगा इसका आंसर। ओके, देखिए हम टाइम देख लेते हैं। बिल्कुल अभी टाइम है हमारे पास, तो हम 10 क्वेश्चन और करेंगे। वात्सल्य रस की अभिव्यक्ति में सूरदास संसार के सर्वश्रेष्ठ कवियों में गिने जाते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने लिखा है कि वात्सल्य और श्रृंगार के क्षेत्र में जितना अधिक उद्घाटन सूर ने किया, बंद आंखों से किया है, उतना किसी और कवि ने नहीं किया। इन क्षेत्रों का वो कोना कोना झाँक आए हैं। सूरदास वल्लभाचार्य के शिष्य थे और अष्टछाप में शामिल थे। भ्रमर गीत नाम से सूर के काव्य में किसने संपादित किया? देखिए, भ्रमर गीत नाम से सूर के काव्य को किसने संपादित किया है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने, डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने और डॉक्टर श्याम सुंदर दास ने। तो किसने किया? आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने किया है। देखिए, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी से कितने क्वेश्चन आ रहे हैं। आप आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का जो हिंदी साहित्य का इतिहास है उसको तो आप एक बार पढ़ लीजिए। मैं खुद आपको पढ़ा रही हूँ हिंदी साहित्य में जो रामचंद्र शुक्ल जी का हिंदी साहित्य का इतिहास है, उसकी श्रृंखला हमारी चली हुई है। मैंने एक भी लाइन नहीं छोड़ी है हिंदी साहित्य के इतिहास से संबंधित। ठीक है, भ्रमर गीत नाम से सूर के काव्य को आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने संपादित किया। शुक्ल जी की जो आलोचनात्मक कृतियाँ हैं वो कौन सी हैं? गोस्वामी तुलसीदास जी जो 1923 में, जायसी ग्रंथावली 1924, भ्रमर गीत सार 1925 और रस मीमांसा 1949। रस मीमांसा आचार्य शुक्ल की सैद्धांतिक आलोचना है। ठीक है, आचार्य शुक्ल ने आलोचना के क्षेत्र में विरुद्धों का सामंजस्य सिद्धांत का प्रवर्तन किया। देखिए, प्रेम वाटिका के रचनाकार कौन है? तो हम पढ़ चुके हैं कि प्रेम वाटिका के रचनाकार कौन है? रस खान है। कौन है? रस खान है। ठीक है, रत्नाकर की क्या है? कवित रत्नाकर है। देखिए, प्रेम वाटिका के रचनाकार कौन है? रस खान है। ये वल्लभ संप्रदाय में दीक्षित थे।
रसखान कृष्ण भक्त कवि थे और इन्होंने कृष्ण के सगुण और निर्गुण दोनों रूपों का वर्णन पूरे मनयोग से किया। गंगा अवतरण है हिंडोला जगन्नाथ दास रत्नाकर की रचनाएं। गंगा अवतरण जो हिंडोला है वो जगन्नाथ दास रत्नाकर की रचनाएं। कीर्तिलता कीर्तिपता का विद्यापति की अवहट भाषा में लिखी रचनाएं। मीराबाई किसकी शिष्या थी? तो देखिए ये रैदास जी की शिष्या थी। किसकी शिष्या थी? रैदास जी की। कबीरदास जी के शिष्य कौन थे? धर्मदास जी। और ये धर्मदास यहीं पे आ गए। मीराबाई को संत रैदास की शिष्या माना जाता है। इनका समय 16वीं शताब्दी है। मीराबाई का जन्म राजस्थान में हुआ था। ये बचपन से ही कृष्ण भक्त थी। इनकी भक्ति माधुर्य भाव की थी। इनकी महत्वपूर्ण रचनाएं हैं नरसिंह जी का मायरा, गीत गोविंद की टीका, राग गोविंद और राग सोरठा। ठीक है, आगे पढ़ते हैं हम। महावाणी किस संप्रदाय की रचना है? जो महावाणी है वो किस संप्रदाय की रचना है? तो किस संप्रदाय की रचना है? अष्टछाप की है, गौड़ीय की है, राधा वल्लभ की है और निम्बार्क की है। जो महावाणी है वो किसकी रचना है? वो निम्बार्क संप्रदाय की है। ठीक है, किसकी है? निम्बार्क संप्रदाय की। देखिए महावाणी निम्बार्क संप्रदाय की रचना है। महावाणी के रचनाकार हरिव्यास देव हैं जो निम्बार्क संप्रदाय के प्रमुख कवि हैं। हरिव्यास देव के गुरु का नाम क्या है? श्री भट्ट। श्री भट्ट को निम्बार्क संप्रदाय में हितु सखी का अवतार माना जाता है। देखिए श्री भट्ट है उसको निम्बार्क संप्रदाय में किसका अवतार माना जाता? तो हितु सखी का। इनके शिष्य कौन है? हरिव्यास देव। और उनकी रचना क्या है? महावाणी है। और किससे संबंधित है? निम्बार्क संप्रदाय से संबंधित। परशुराम देव के गुरु का नाम हरिव्यास देव है। देखिए जो हरिव्यास हैं उनके शिष्य का नाम क्या है? परशुराम देव है। परशुराम देव ने निम्बार्क संप्रदाय की गद्दी को राजस्थान के सलेमाबाद में स्थापित किया था। देखिए जो निम्बार्क संप्रदाय है उसकी गद्दी को स्थापित करने वाले कौन थे? परशुराम देव। और कहाँ पे की थी? राजस्थान में सलेमाबाद में। निम्बार्क संप्रदाय के संस्थापक कौन है? निम्बार्काचार्य हैं। विष्णु के स्थान पर कृष्ण के सगुण रूप का सर्वप्रथम प्रतिपादन निम्बार्काचार्य ने किया था। अष्टछाप की स्थापना 1565 में गोस्वामी विठलनाथ ने की थी। गौड़ीय संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है? कृष्ण चैतन्य महाप्रभु हैं। राधा वल्लभ संप्रदाय की स्थापना 1534 में किसने की थी? आचार्य हित हरिवंश ने वृंदावन में की थी। आगे पूछा है ज्योतिष ग्रंथ जो खेट कोतुकम है उसके रचयिता कौन है? देखिए जो ज्योतिष ग्रंथ जो खेट कोतुकम है उसकी रचना किसने की है? रहीम दास जी ने की है। चलिए आगे देखते हैं हम। ज्योतिष ग्रंथ जो खेट कोतुकम है उसके रचयिता कौन है? रहीम दास जी हैं। रहीम दास जी का मूल नाम क्या था? अब्दुल रहीम खाने खाना था। इनकी रचनाओं की खोज सर्वप्रथम भरतपुर के माया शंकर याज्ञिक ने किया था। रहीमदास जी ने संस्कृत, फारसी और हिंदी मिश्रित भाषा में खेट कोतुकम जातकम नामक एक ज्योतिष ग्रंथ की रचना की है। रहीमदास जी की प्रमुख रचनाएं हैं दोहावली, नगर शोभा, श्रृंगार सोरठा, मदनाष्टक, बरवे नायिका भेद अवधी भाषा में लिखा प्रथम रीति निरूपक ग्रंथ है। इसकी रचना संस्कृत के भानुदत्त की रस मंजरी पर आधारित है। ठीक है, आगे क्या है? पुष्टि मार्ग का प्रवर्तक कौन है? देखिए पुष्टि मार्ग के प्रवर्तक कौन है? आपसे कुछ क्वेश्चन पूछा तो कौन आएंगे? वल्लभाचार्य जी आएंगे। कौन आएंगे? वल्लभाचार्य जी आएंगे। ठीक है, आगे हम देखते हैं व्याख्या जी। पुष्टि मार्ग के प्रवर्तक वल्लभाचार्य हैं। पुष्टि मार्गी भक्ति के पुष्टि भगवत अनुग्रह की कृपा को कहा जाता है। शुद्धाद्वैतवाद के प्रतिपादक कौन है? वल्लभाचार्य। रामावत संप्रदाय के संस्थापक रामानंद। स्मार्त संप्रदाय और अद्वैतवाद के संस्थापक हैं शंकराचार्य। और विशिष्टाद्वैतवाद के संस्थापक कौन है? रामानुजाचार्य। अगला क्वेश्चन है निम्न में से नरोत्तम दास की विख्यात कृति कौन सी है? तो सुदामा चरित है। क्या आएगी? सुदामा चरित। कविता रत्नाकर किसकी है? सेनापति की। और प्रिय प्रवास किसकी है? अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद की है। ठीक है, सुदामा चरित, हाँ जी, सुदामा चरित नरोत्तम दास की विख्यात कृति है। नरोत्तम दास का जन्म सीतापुर जिले के बाड़ी नामक कस्बे में हुआ था। नरोत्तम दास की प्रमुख काव्य कृतियां सुदामा चरित एक खंड काव्य है, ध्रुव चरित, विचारमाला। नरोत्तम दास की प्रमुख भाषा क्या थी? ब्रज भाषा थी। मीराबाई के पदों में किस भाषा का प्रयोग मिलता है? किसका प्रयोग मिलता है? अवधी भाषा, भोजपुरी, खड़ी बोली, राजस्थानी मिश्रित। देखिए राजस्थान में जन्मी मीराबाई का जन्म राजस्थान में हुआ था तो इनकी भाषा भी क्या थी? राजस्थान मिश्रित भाषा थी। आगे क्वेश्चन पूछा आपसे, हाँ जी, देखिए मीराबाई का जन्म 1516 में हुआ था। इन्होंने श्री कृष्ण की उपासना प्रियतम के या पति के रूप में की है। मीराबाई की जो भाषा है वो क्या थी?
राजस्थानी मिश्रित ब्रजभाषा थी। मीराबाई की प्रमुख रचनाएं हैं गीत गोविंद की टीका, नरसिंह जी का मायरा, राग सोरठा, राग गोविंद, रुक्मणी मंगल। मीराबाई की भक्ति माधुर्य भाव की थी। आगे क्या है, खीरा सिरते काटिए, देखिए क्या है, खीरा सिरते काटिए मलियत नमक लगाई। ये दोहा हम पहले से ही पढ़ते आ रहे हैं। तो ये उक्ति किसकी है, तो ये देखिए ये रहीमदास जी से संबंधित कि खीरा सिरते काटिए मलियत नमक लगाई। ठीक है, किसकी है, रहीमदास जी। उपयुक्त उक्ति रहीमदास जी से संबंधित है। ठीक है, इनका मूल नाम अब्दुल रहीम खान ने खाना था। रहीमदास जी ने बरवे नायका भेद नामक ग्रंथ की रचना अवधी भाषा में की है। अवधी भाषा में रचित प्रथम रीति निरूपक ग्रंथ है ये। दोहावली, नगर शोभा, श्रृंगार सोष्ठा, मदनाष्टक, खेट कोतुकम इनके प्रमुख ग्रंथ हैं। निम्नलिखित में से कौन राधा वल्लभ संप्रदाय से संबंधित है। देखिए आपसे पूछा है निम्नलिखित में से कौन राधा वल्लभ संप्रदाय से संबंधित हैं, तो कौन आएंगे, हित हरिवंश आएंगे। क्या आएंगे, राधा वल्लभ संप्रदाय से संबंधित कौन है, हित हरिवंश हैं। देखिए वल्लभाचार्य किससे संबंधित हैं, तो किससे हैं, वल्लभ संप्रदाय से हैं। और जो छीत स्वामी हैं, तो छीत स्वामी किससे आएंगे, छीत स्वामी किसी संप्रदाय से संबंधित नहीं है। बाकी गोविंद स्वामी का भी संबंध नहीं है। ठीक है, आगे हम देखते हैं इसकी व्याख्या। संप्रदाय और प्रवर्तक इस प्रकार से हैं। देखिए जो राधा वल्लभ संप्रदाय है उसके हित हरिवंश है। इन्होंने राधा जी को गुरु रूप में स्वीकार किया। किसने, हित हरिवंश ने राधा जी को गुरु के रूप में स्वीकार किया, तो उन्होंने राधा वल्लभ संप्रदाय प्रवर्तक हैं ये इसके। वल्लभ संप्रदाय वल्लभाचार्य, इन्हें पुष्टि मार्ग का प्रवर्तक और शुद्धाद्वैतवाद सिद्धांत का प्रतिपादक कहा जाता है। निम्बार्क संप्रदाय के कौन है, निम्बार्काचार्य। हरिदास सखी या टटी संप्रदाय के कौन है, स्वामी हरिदास। और गौड़ी संप्रदाय के कौन है, चैतन्य महाप्रभु। सखी संप्रदाय को कहा जाता है, देखिए 601 के क्वेश्चन पे आ गए। आज यहीं तक ही पढ़ेंगे, अगले क्वेश्चन करेंगे अगले वीडियो में। तब तक आप बने रहें। वीडियो में अंत तक जुड़े रहने के लिए आपका धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे। जय हिंद, जय भारत।